चलिए तो देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत ही ख़ास, और इसमें स्पेशल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला ये कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 8th का क्वेश्चन है। और ये मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगी जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आएंगे, एक ही क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बस मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, स्क्रॉल मत कीजिएगा स्क्रीन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आपके कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है हमारे पास द एडजेसेंट फिगर होप HOP इज़ अ पैरेललोग्राम। एक फिगर आपको दे रखी है HOPE, जिसमें ये एक क्या बोला है, पैरेललोग्राम। जैसे ही इन्होंने बोला पैरेललोग्राम, आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या क्या थी। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल मेजर XYZ, हमें इन एंगल्स का मेज़र निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फिगर बना लेते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी गिवन है और उसका नाम भी गिवन है तो आपको वही नाम अपनी कॉपी में भी लिखना होगा, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये एंगल X है, ये हमारा डायगोनल दिया हुआ है, ये Y है, ये Z है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये 70 डिग्री है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए, हमने पैरेलल लाइंस के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, इसमें वो भी अप्लाई होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। मैंने बोला ये एंगल X एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा HOP के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं किसी भी तरीके से ये एंगल अपना फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा X आ जाएगा, एक वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमें ये दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे है, तो इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं इसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ 1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है और ये पेज नंबर 31 का क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी अपनी बुक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे HOPE इज़ अ पैरेललोग्राम, कि HOPE एक पैरेललोग्राम है। तो एंगल X इक्वल होगा एंगल 1 के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो एंगल 1 हमारा कितना आ गया, 180 माइनस 70, तो एंगल 1 आ गया हमारा 110। तो दैट इम्प्लाइज X कितना हो गया, 110 डिग्री, एक वैल्यू हमारी आ गई ये, ठीक है। अब हमने एक पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारी लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसकी पहचान होती है, वो Z की हेल्प से बनते हैं। देखिए, क्या ये Z बन रहा है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा क्या, और ये एंगल हमारे बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ तो हमारा इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों हमें पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं, निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे HE इन ट्रायंगल HEP 40 डिग्री प्लस X प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होगी एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो X की वैल्यू हमारी आई थी 110 प्लस एंगल 2 180 होगा। तो एंगल 2 हमारा आ गया 180 डिग्री माइनस, ये दोनों प्लस होके उधर चले जाएंगे 150।
तो एंगल 2 हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 2 किसके इक्वल है, यहीं पर हम करते हैं इसको सॉल्व। नाउ एंगल 2 इज़ इक्वल टू Z। इसका आंसर आप, इसका रीज़न लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो Z हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। बताइए ये बात आपको समझ में आई। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो Z + 1 + Y 180 डिग्री होगा क्या, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब मैं इसको आप डायरेक्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो Z हमारा कितना आया 30 डिग्री, 1 हमारा कितना आया था 110 डिग्री, और Y यहाँ पर अननोन है। तो 110 + 30 140 डिग्री प्लस Y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो Y हमारा आ गया 180 - 140, तो Y हमारा आ गया 40 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बट देखिए जिस तरीके से ये एंगल इसके इक्वल था ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ऐसे ही ये एंगल इसके भी तो इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन भी तो इसके पैरेलल है, तो ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से y इज़ इक्वल टू 40 डिग्री भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।